सबको जय श्री राम जी की। आज हम जानते हैं नवरात्र आरंभ है, तो कलश स्थापना कैसे करना, किस विधि से पूजन करना, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो सबसे पहले शरीर का शुद्धि करना अर्थात स्नान करना। तो शुद्ध स्नान मतलब सिर धोकर ही स्नान करना। उसके बाद जब शरीर का शुद्धि हमारा स्नान से होते हैं, उसके बाद प्राणायाम से मन का शुद्धि करते हैं। उसके बाद चौकी बिछाकर उसमें लाल कपड़ा बिछाकर, अगर माता को इस तरह पहले से ही स्थापना आप लोग कर रखे हैं तो माँ का जो वस्त्र बदलना है, माँ को पहले गंगा जल से शुद्ध करके माँ को पहला दिन लाल वस्त्र पहनाते हैं। तो लाल वस्त्र पहना के माँ का 16 श्रृंगार से माँ को श्रृंगार करना है। उसके बाद माँ का जो एक साइड में कलश का स्थापना करना है। तो कलश का स्थापना करने का तरीका है, कलश को जो स्थापना करने से पहले कलश का ऊपर सतिया बनानी है और रस्सा सूत्र बांधना है। और वो कलश में जो पानी भरते हैं तो वो पानी हम तांबे के बर्तन से ही भरना है। उसके बाद उस पानी में गंगा जल भी मिलाना है, इत्र भी मिलाना है और 10 सिक्का डालना है और एक सुपारी डालना है, हल्दी का एक गांठ डालने हैं और उसके बाद अक्षत वगैरह डालना है तो डाल सकता है। उसके बाद आम का पत्ते, आम का पल्लव रखकर उसके बाद एक प्लेट उसके ऊपर रख के उसमें चावल वैसे चावल नहीं रखना, थोड़ा सा पीला करना, हल्दी से पीला करके उसमें चावल रख के उसके ऊपर नारियल को रखते हैं। उसे नारियल को लाल कपड़े से लिपेट कर, लाल चुनरी से अर्थात लिपेट कर उसके ऊपर भी रस्सा सूत्र बांध कर उसको भी टिक्का लगाना। जो आम का जो पल्लव रखा है, आम का पत्ता, उसमें भी कुमकुम से टिक्का लगाना है। तो उसके बाद कलश स्थापना करके कलश के आगे अखंड दीप को जगाना है। कलश को भी जैसे माँ को हम पुष्पमाला समर्पित करते हैं, तो माँ को भी जो पुष्प अक्षत वगैरह सब कुछ जब हम समर्पित करते हैं, ऐसे ही कलश को भी समर्पित करना। कलश में सारी देवी देवता का वास होते हैं, तो उनका आवाहन करते हैं हम कलश स्थापना करके। तो कलश स्थापना करके कलश को भी फूल माला चढ़ाकर और उनके आगे अखंड ज्योत, घी का ज्योत ही जगाना है। तो ये 9 दिन लगातार इस ज्योत जगेंगे। तो इस ज्योत कभी कभी बुझ जाते हैं तो सबका मन विचलित हो जाते हैं, हमारे लिए कुछ, हमारे हाथ से कुछ गलती तो नहीं होगी, हो हमारा कुछ गलती का कारण ये दीवा बुझ गया तो हमारे ज़िंदगी में कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये सारे कुछ चिंता हमारा दिमाग में आ जाते हैं। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कारण से वो बंद हो सकता है। तो दीपक, अखंड दीपक जब जगाते हैं उसका मतलब ही है कि अखंड दीपक हमारा मन में ही जगाना है। तो ये 9 दिन में जैसे एक नया ज़िंदगी, नया बच्चा 9 दिन 9 महीने का बराबर है। जो एक बच्चा माँ का पेट में से 9 दिन पेट में रहकर उसके बाद जो बाहर आते हैं, वही हिसाब है यहाँ पे नवरात्रि में। जब हम माँ का चिंतन करके, माँ का कीर्तन करके, माँ का नाम संकीर्तन से हम एक नया जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए ही दीपक जगाते हैं हम अपना अंदर मन में ही ये दीपक जगाना होते हैं। तो उसके बाद कलश स्थापना जब करते हैं उस टाइम जो भी बोते हैं, तो उसका मतलब जो हम बोते हैं, जो हम एक जो हरियाली, जो हमारे ज़िंदगी में भी एक हरियाली लेके आने का प्रतीक है ये।
तो जैसे हम आजकल तो पेड़ वगैरह सब कुछ काट के नष्ट कर देते हैं, तो ये ऐसे नष्ट नहीं करना, हम उनका संरक्षण करना इसका प्रतीक है ये। तो इसमें हम जो नहीं जो बोते हैं वो तो चलो ठीक है, कलश में, कलश का आगे बोते हैं या कलश के अंदर बोते हैं, मतलब कलश का किनारे से। तो जैसे ही हम अपना घर पे भी पेड़ पौधे लगा सकता है। ये हरियाली, माँ और महादेव को हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसी का प्रतीक है। तो उसके बाद धूप दीप सब कुछ जगाकर और नैवेद्य माँ के आगे रखकर फिर हम नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं। तो पहले दिन से ही जब हम आरंभ करते हैं तो गणेश जी का नाम से ही आरंभ करना, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। उनका नाम बिना कोई भी पूजा, कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए गणेश जी का पूजन से ही आरंभ करना। पहले दिन माँ को घी समर्पित करना है, माँ का जो भोजन में घी ही देना है माँ को, तो घी समर्पित करना और लाल वस्त्र पहनाने हैं और कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना का यही विधि है। तो कलश स्थापना करने से पहले कलश जहाँ स्थापना करते हैं हम, उसके नीचे जो हल्दी वाला चावल से अष्टदल कमल का भी बनाने हैं, उसके ऊपर कलश को स्थापना करना है। तो अष्टदल कमल है इसलिए कि भगवान जो कमल नयन कहते हैं भगवान को, और अष्टदल कमल में ही बैठते हैं। तो भगवान का एक सिंहासन हम देते हैं। तो कलश में हम सारी देवी देवता का आवाहन करते हैं। कलश के एक एक चीज़ का जो हम कलश एक नीचे जो हम जो बोने के लिए जो मिट्टी भर रखा है वो धरती माँ का प्रतीक है। जो हरियाली है वो पेड़ पौधे का, जो बोते हैं हम वो पेड़ पौधे का, हरियाली का प्रतीक है वो। और उसके बाद जब हम वो जो कलश वो रखते हैं, तो वो कलश होते हैं ये ब्रह्मांड, और उसके अंदर जो पानी हम भरते हैं वो गंगा जी का प्रतीक है, गंगा जल का। उसके अंदर हम एक एक चीज़ डालते हैं, जो सुपारी डालते हैं वो गणेश जी का प्रतीक है, वो हल्दी डालते हैं, वो बृहस्पति जी का अक्षत है, माँ लक्ष्मी का। और हम उसके ऊपर जो 5 पल्लव रखते हैं, जो आम का पत्ता रखते हैं, वो भी अश्विनी कुमारों का अश्विनी कुमार का है। तो और दूसरा उसके ऊपर फिर से हम चावल रखते हैं एक बर्तन में, वो भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। उसके ऊपर हम श्रीफल रखते हैं, तो वो शुभता का प्रतीक है, वो शुभ लाभ जो गणेश जी का जो पुत्र है श्रीफल को, उन्हीं को जो हम आवाहन करते हैं, उन्हीं को सबको फिर हम रक्षा सूत्र से बांधते हैं। तो उसके बाद इन सबको हम टिक्का लगाते हैं, कलश में भी टिक्का लगाते हैं, वो नारियल में भी टिक्का लगाते हैं, 5 पल्लव में भी जो टिक्का लगाते हैं। तो हर एक देवी देवता का जो प्रतीक है, जो एक एक चीज़ हम जो रखते हैं, तो उसके बाद फिर हम इन सबको उसके ऊपर जो फूल का माला जो चढ़ाते हैं, तो इन देवी देवता सब के लिए ये चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे माँ का मूर्ति का आगे इन सबको हम माँ के साथ इन सबको हम आवाहन कर रहे हैं। इसलिए कलश स्थापना हर एक पूजा में उत्तम बताया गया है शास्त्रों में। तो कलश स्थापना बिना कोई पूजा नहीं बता रखा है। तो कलश स्थापना में सारे देवी देवता का आवाहन है। तो इस कलश स्थापना को करके उसके बाद गणेश जी का पूजन से माँ का पूजन आरंभ करना। तो पहले दिन माँ का भोजन तो घी से रिलेटेड घी रखनी है, और घी से रिलेटेड कोई भी वस्तु हम कोई भी भोजन मतलब कोई भी भोजन हम दे सकते हैं। और 16 श्रृंगार के सामान भी हम माँ का आगे जो आपको देने के लिए, माँ को देने के लिए आप इच्छित करते हैं, वो सब कुछ आप रख सकते हैं माँ के आगे। और उसके बाद पूजन करके ये सारे सामान हम ब्राह्मण पत्नी को दे देती है। तो इसलिए हम 9 दिन तक रख के पूजा करके उसके बाद दक्षिणा समेत ये ब्राह्मण पत्नी को देती है। तो यही कलश स्थापना का विधि है।
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से लेकर 10:11 तक और अभिजीत मुहूर्त है 11:44 से लेकर 12:32 तक का है। ये शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। तो यही जानकारी है कल का जो कलश स्थापना का। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ गई होंगी जानकारी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव, जय माता दी।